नमस्कार प्यारे बच्चों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित, जिसका अभ्यास है 2A। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पूरा चैप्टर समाप्त कर लिया था और आज की क्लास होने वाली है अभ्यास 2 का A। ठीक है, जिसमें ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है और जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है घातांक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 620000 उसके बाद 000 को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप का मतलब होता है कि जो जितने जीरो होते हैं उसको हम घात या पावर के रूप में लिखें। ठीक है, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन कहा गया है कि वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। एक ही बात है, मानक रूप और वैज्ञानिक संकेतन एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ये संख्या तो लिखी गई है, ठीक है, लेकिन मान लो दूसरी संख्या कोई है। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ABC है और दशमलव करके यहाँ पर 0 ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, अब इस दशमलव को हम यहाँ पर करना चाहते हैं कितना, यहाँ पर, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे 0.ABC और दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं होता। और कितने अंक पहले दशमलव आया है, 3 अंक पहले, तो इधर गुणे में आपको 3 0 मिल जाएंगे। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.ABC गुणे 10 की पावर 3, ये हम लिख सकते हैं। तो मोटा मोटा आप ये जानिए, अगर हम दशमलव को दाहिने साइड से बाएं साइड लेकर आते हैं तो जितने अंक हम दशमलव दाहिने से बाएं साइड खिसकाएंगे उतने 0 हमें दाहिने साइड में प्राप्त हो जाएंगे। ये मोटा मोटा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसको हम अगर लिखना चाहें कि 6.2 इतना लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें कितने 0 इसके बगल में मिलेंगे। तो यहां पर आपको 0.0 ऐसे लिखा होता है। ठीक है, मान लीजिए आपको ऐसे लिखा होता है, तो आपने इस दशमलव को कितने अंक बाएं खसकाया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आपको 8 0 यहां से मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया 2 2 4 4 2 6 6 2 8। ठीक है, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा 6.2 गुणे 10 की पावर 8, ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि 62.2 ही क्यों लिखा, और सॉरी 6.2 ही क्यों लिखा, हम दशमलव यहाँ पर नहीं लगा सकते क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। आप यहाँ पर लगाएंगे तो आप 9 अंक पहले दशमलव खसकाएंगे, आपको 9 0 मिलेंगे। तो यहाँ पर लिख जाएगा 0.62 गुणे 10 की पावर 9। वो क्वेश्चन आंसर भी आपका सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे जान लीजिए, यहाँ पर देखिए, अब जब यहाँ दशमलव को आप दाहिने से बाएं साइड लेकर आते हैं तो आपको धन के 0 प्राप्त होते हैं। और अगर यही बात अगर आपको यहाँ पर देखने को मिले, कैसे, मान लीजिए ये संख्या है आपको 0.00008, इस दशमलव को हटाना है मान लीजिए, तो आपको यहाँ पर नीचे कितने 0 लगाने होंगे, 1 2 3 4 5। आप यहाँ पर 5 0 लगा देंगे और दशमलव आपका हट गया। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 8/10 की पावर कितना हो जाएगा, 5 0 है तो 5। अब ये धन में है, ऊपर अगर इसको लिखना चाहें तो ये लिखेंगे 8 गुणे 10 की पावर -5, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8.0 गुणे 10 की पावर -5। ठीक है, ऐसा क्यों लिख सकते हैं कि दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अब यहां से एक बात सीखने को मिली कि अगर हम इस पॉइंट को बाएं साइड लेकर आते हैं तो हमें धनात्मक 0 मिलते हैं, और अगर इस दशमलव को दाहिने साइड ले जाते हैं तो हमें ऋणात्मक 0 मिलते हैं पावर के रूप में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर हिंदी में ही लिख लेते हैं 460 करोड़। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें कितने जीरो लगाने होंगे कि यहां पर इतना लेकर आपको करोड़ बन जाए। तो देखिए ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब करोड़ बनाने के लिए ये आपका तो एक जीरो पहले से है और ये हो जाएगा आपका 46। ठीक है, कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसे हम लिख सकते हैं 446। ठीक है, और एक अंक पहले और यहां पर हम दशमलव अगर लगा देंगे तो हमें एक जीरो और मिल जाएगा, जिससे 8 जीरो ये हो गए और इसका एक जीरो और मिला के तो 10 की पावर 9 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन और भी आसान है। यहाँ पर लिखा गया है 15 और उसके बाद देखिए कामा डबल जीरो, फिर उसके बाद डबल जीरो और फिर ट्रिपल जीरो है। ठीक है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 15 गुणे 2 2 4 3 7, 10 की पावर 7, ये हम लिख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं कि एक अंक पहले हम और दशमलव लगा दें, यानी 1.5 गुणे, अब दशमलव को हमने एक अंक इधर खिसकाया बाएं साइड में, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 8 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 की पावर 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों। इसमें हमें करना क्या है, लिखने ला है 5.98 गुणे 10 की पावर 22। ठीक है, अब इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे हम 2 जीरो लगाएंगे, क्योंकि 2 अंक पहले दशमलव है तो ये दशमलव आपका हट जाएगा। अब यहां से 2 जीरो आपके कटेंगे, 2 जीरो आपके कटेंगे तो आएगा आपका 10 की पावर 20, क्योंकि 22 से 2 जीरो कट गए, तो यहां से कितना आ जाएगा 598 गुणे 10 की पावर 20। अब चाहे 10 की पावर 20 लिखिए, चाहे इस 598 के आगे 20 जीरो आप लिख दीजिए, तब भी एक ही बात है। इसका मतलब हमें कितने जीरो रखने होंगे, 20 शून्य रखने होंगे, 20 शून्य रखने होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 100% क्या 110% आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। इसमें सबसे पहले हमें पहला स्टेप क्या करना है कि हमें लिखना है 425। ठीक है, गुणे जितने जीरो हो उतने जीरो आपको लगा देना है, 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है कि यहां पर 425 है, लेकिन हम लिखना चाहते हैं 4.25, ये लिखना चाहते हैं, यानी 2 अंक पहले हमने दशमलव जबरदस्ती लेकर आए। तो यहां पर करेंगे क्या कि आपके पास 4 जीरो तो पहले से थे, 2 अंक को पहले दशमलव लाए तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, जिससे इसका जो मान हो जाएगा 4.25 गुणे 10 की पावर 6, क्योंकि यहाँ पर 6 जीरो हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए
अब इसे आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आप 2 करोड़ लिख लीजिए। ठीक है, मान लो आप अभी कक्षा 7 में हैं, ठीक है, और आपको ये नहीं आता कि हम 2 करोड़ 20 लाख कैसे लिखे, तो आप सबसे पहले 2 करोड़ लिखिए। तो देखिए ऐसे लिखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सॉरी थोड़ा से हम और इधर करके लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उधर संख्या हो गई है। तो देखिए इकाई ये हो जाएगा दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो जाएगा लाख। तो 2 लाख हो गया। अब आप सॉरी 2 करोड़ लिखना है, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये हो जाएगा आपका लाख, 10 लाख और ये हो गया आपका करोड़। ठीक है, तो 2 करोड़ तो आपको लिख गया। अब प्लस आपको और क्या करना है, 20 लाख, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इसे आप जोड़ दीजिए, 0 0 0 0 0 0 2 2, ये हो गया आपका 2 करोड़ 20 लाख। लेकिन हमें संकेतन के रूप में लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो हो जाएंगे, 6, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर 6, ये तो हम लिख सकते हैं। लेकिन हमें अभी और भी लिखना है दशमलव के रूप में, तो यहां पर हम एक दशमलव लगा देंगे, यानी 2.2। तो 1 दशमलव हम इधर लेकर आए, 1 अंक पहले, तो यहां पर 6 की जगह पर कितने जीरो हो जाएंगे, 7 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, इसका दशमलव हमें क्या करना है कि अभी हमने आपको जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया, अगर दशमलव हम इधर से इधर की ओर लेकर आते हैं, यानी ऐसे लेकर आते हैं ऐसे, तो हमारे धनात्मक जीरो जो होते हैं वो बढ़ते हैं, वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और अगर हम ऐसे लेकर जाते हैं तो हमारे जो जीरो होते हैं वो घटते हैं, वो क्या होते हैं, घटते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यानी माइनस वाले बढ़ेंगे, ये आप याद रखिए। इसका थोड़ा सा आप इसको बना लीजिए अपने अनुसार। ठीक है, अब देखिए हम लिखना चाहते हैं क्या, 4.5, तो कितने अंक इधर दाहिने साइड दशमलव आप लेकर आए, 1 2 3 4 5 यहां पर लेकर आए हैं, यानी 10 की पावर क्या हो जाएगा, 5, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि आपका दशमलव दाहिने साइड भागा है। ठीक है, अब ये इसको देखिए, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2.5, कितने अंक पहले इधर दशमलव लेके गए, 1 2 3, तो गुणे 10 की पावर -3, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 के चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गए हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सब घातों के रूप में लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, इन्हें हमें साधारण संख्या के रूप में लिखना है, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 6 के 6 क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है उसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए 2.5 गुणे 10 की पावर 4 है, यानी कि जीरो हम कितनी बार लिख सकते हैं, 4 बार लिख सकते हैं। इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे एक जीरो लगा देंगे, जिससे दशमलव आपका हट जाएगा, और इस जीरो से एक जीरो कटेगा, जिससे आपको कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, और यहाँ के 3 जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसा ही ये क्वेश्चन भी है, तो आपको करना क्या है कि 1.75 गुणे 10 की पावर 6, यानी कि 6 जीरो लगा देंगे, 3 4 5 6। अब इसका हमें क्या करना है, दशमलव हटाना है, 2 अंक पहले दशमलव है तो 2 जीरो लगाएंगे, दशमलव हटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और यहां से हमें मिलेगा 100
75 1 2 3 4 जीरो 1 2 3 4, ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको माइनस वाला मिल रहा है तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्या करना है कि 1.21 तो है, ठीक है। अब ऊपर माइनस का घात है, नीचे लाएंगे तो 10 की पावर 8 धन में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे ही धन में बदलेगा इसे हम और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1.21 बटे में 8 जीरो, यानी 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम लिखेंगे। ठीक है, अब इन जीरो को हटाने के लिए दशमलव को हमें इधर खसकाना होगा। ठीक है, किधर खसकाएंगे, इस साइड में। ठीक है, इस साइड में खसकाएंगे तो हमारे पास कितने अंक पहले खसकाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक पहले खसका देंगे। तो देखिए ये हो जाता, ये तो आपका पहले से ही है लिखा हुआ है। अब यहां से शुरुआत होगी 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाता है आपका 8। दशमलव के पहले हम जीरो ऐसे करके लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसको भी सेम टू सेम हमें ऐसे ही करना है। 4.5 ऊपर माइनस का है तो नीचे आ जाएगा आपका प्लस में। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 4.5 बटे में 10 की पावर 5 है तो यहां पर हम 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये आपके 5 जीरो लग गए। अब आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि इस दशमलव से 5 अंक पहले, इस दशमलव 5 अंक पहले दशमलव को इधर खसकाना है। तो ये आपका पहले से लिखा हुआ यहां पर लिख देते हैं नीचे। ठीक है, यहां पर तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 1। अब यहां शुरुआत होती है 1 2 3 4 5 दशमलव, ये हो जाएगा आपका जीरो। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अब यहां से देखिए इसे कैसे करेंगे, लिखेंगे 2.3, ऊपर रखा है नीचे धन में चला आएगा, 10 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको 7 जीरो लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। कैसे करेंगे, आप 7 जीरो नीचे लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जितने जीरो उतने अंक पे दशमलव को इधर खसका दीजिए। तो देखिए ये हो जाता है आपका, ये वाला हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, दशमलव यहाँ पर लगा देंगे और एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही से आप कर रहा है। तो इसे देखिए कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2.5 बटे में 10 की पावर हो जाएगी धनात्मक 4। ठीक है, इसे हम लिखेंगे 2.5 बटे में हो जाएगा 4 जीरो। ठीक है, ये होगा 4 जीरो। अब आपको क्या करना है कि जितने जीरो उतने अंक पहले धनु लगा देना है। तो हो जाएगा 1 2 3 4 दशमलव, ये आपका जीरो, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 7 के 6 के 6 क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, जो आपके आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 की पावर -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु, मतलब दशमलव तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। तो सबसे पहले इसे हमें क्या करना होगा, साधारण भिन्न में बदलना होगा। ठीक है, चलिए पहले हम अंक को लिख लेंगे, 9.1
107 गुणे 10 की पावर -28, ये तो हमें दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको और हम क्या लिखेंगे, इसे हम और लिखेंगे 9.107, ऊपर माइनस का नीचे आएगा तो 10 की पावर 28 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पर समझिए, अभी इसके पहले वाले हमने क्वेश्चन में जब यहाँ पर नीचे धनात्मक होता था तो उतने जीरो लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर 28 है तो इतने हम जीरो तो नहीं लिखेंगे, एक लाइन ऐड करें। कैसे करेंगे, जितने यहाँ पर जीरो है 28 है उतने अंक पहले दशमलव को लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना है, ये यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं 7 0 और ये हो जाएगा आपका 1। अब यहां से शुरुआत करेंगे कि यहां से ऐसे करेंगे तो एक ये आपका काउंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1, कितने अंक पहले है 28 अंक पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ये हो जाएगा आपका 28। अब यहाँ पर आपका दशमलव लगेगा, ये जीरो हो जाएगा। इसमें कहा गया कि दशमलव और 9 अंक के बीच, यानी यहाँ से लगा के ये दशमलव आपका हो गया और इस 9 अंक यानी इसके बीच कितने जीरो हैं, वो है आपके 27। कितने हैं आप यहां से गिन लीजिए, 27 होंगे। ठीक है, क्या पूछा गया कि दशमलव तथा 9 अंक के बीच कितने शून्य होंगे, तो लिखेंगे 27 शून्य होंगे। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को जरूर साझा कीजिए जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से होती रहे। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।